जब भी नवरात्रि आती है, हम दीप जलाते हैं, व्रत रखते हैं, माता रानी के भजन गाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये समझने की कोशिश की है कि माता के ये अलग-अलग रूप आखिर हमें सिखाना क्या चाहते हैं? क्यों हर दिन माता का एक नया रूप पूजा जाता है? क्यों हर रूप अलग है? और क्यों हर रूप का इतना गहरा अर्थ है? सच ये है, माता के ये रूप सिर्फ परंपरा नहीं है। ये इंसान के जीवन की एक पूरी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां एक साधारण इंसान धीरे धीरे अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है। सबसे पहले आती है माता शैलपुत्री। ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन की शुरुआत हमेशा मजबूत नींव से होती है। शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री। स्थिरता, मजबूती, आधार। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो आप कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए ये पहला कदम है, खुद को स्थिर बनाना, अपने जीवन को संतुलित करना। फिर आता है दूसरा रूप, माता ब्रह्मचारिणी। ये तपस्या का रूप है, संघर्ष का रूप है। ये सिखाता है कि जीवन में जो भी बड़ा पाना है, उसके लिए धैर्य, मेहनत और समर्पण जरूरी है। ये वो समय है जब इंसान खुद को तैयार करता है, अपने अंदर अनुशासन लाता है। फिर आता है तीसरा रूप, माता चंद्रघंटा। ये साहस और शक्ति का रूप है। जब इंसान खुद को संभाल लेता है तो उसे अपनी ताकत का सही उपयोग करना सीखना पड़ता है। ये रूप सिखाता है कि डर के सामने झुकना नहीं है, बल्कि सही के लिए खड़े होना है। यही वो पल है जब इंसान कमजोर से मजबूत बनता है। फिर आता है चौथा रूप, माता कूष्मांडा। ये सृष्टि की रचयिता शक्ति हैं। ये हमें सिखाती हैं कि असली ताकत तोड़ने में नहीं, बल्कि बनाने में होती है। जब आप किसी के जीवन में रोशनी लाते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं, तभी आप इस शक्ति को महसूस करते हैं। फिर आता है पांचवां कंदमाता। ये रूप हमें सिखाता है कि असली शक्ति सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं होती, बल्कि दूसरों को संभालने में होती है। जब आप अपने परिवार के लिए खड़े होते हैं, जब आप किसी को गिरने से बचाते हैं, जब आप किसी की जिम्मेदारी उठाते हैं, वहीं से ये शक्ति जागती है। फिर आता है छठा रूप, माता कात्यायनी। ये रूप न्याय और साहस का प्रतीक है। जब जीवन में गलत चीजें बढ़ने लगती हैं, जब आपके सामने अन्याय होता है, तब चुप रहना सही नहीं होता। ये रूप सिखाता है कि सही के लिए खड़ा होना और गलत के खिलाफ आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी है। और फिर आता है सातवां और सबसे गहरा रूप, माता कालरात्रि। ये अंधकार का अंत करने वाली शक्ति हैं। ये हमें सिखाती हैं कि जीवन का सबसे बड़ा डर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। हमारे डर, हमारी कमजोरियां, हमारी बुरी आदतें। और जो इंसान अपने अंदर के इस अंधकार का सामना कर लेता है, वही सच में मजबूत बनता है। यही माता के इन रूपों का असली अर्थ है। ये अलग अलग कहानियां नहीं हैं, ये एक ही इंसान की पूरी यात्रा है। पहले खुद को मजबूत बनाना, फिर मेहनत करना, फिर हिम्मत लाना, फिर कुछ अच्छा बनाना, फिर दूसरों को संभालना, फिर सच के लिए लड़ना और आखिर में अपने डर को जीत लेना। नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है ताकि हम सिर्फ पूजा ना करें, बल्कि खुद को बदलें। अगर इन दिनों में आपने अपने अंदर की एक भी कमजोरी को पहचान लिया और उसे बदलने की कोशिश की, तो समझ लीजिए आपकी पूजा सच में सफल हो गई। क्योंकि माता कहीं बाहर में ही है, माता आपके अंदर ही है। जब आप सही सोचते हैं, वही माता ब्रह्मचारिणी है। जब आप धैर्य रखते हैं, वही माता शैलपुत्री हैं। जब आप हिम्मत करते हैं, वही माता चंद्रघंटा हैं। जब आप किसी के जीवन में रोशनी लाते हैं, वही माता कूष्मांडा है। जब आप किसी को संभालते हैं, वही माता स्कंदमाता है। जब आप न्याय के लिए खड़े होते हैं, वही माता कात्यायनी है। और जब आप अपने डर और अंधकार को हराते हैं, वही माता कालरात्रि हैं। और जब आप अपने डर को हरा देते हैं, वही माता का सच्चा रूप प्रकट होता है।
और जब ये सब आपके अंदर एक साथ जाग जाते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि माता कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर ही विराजमान है। इसलिए इस नवरात्रि सिर्फ दीप मत जलाइए, अपने अंदर की अंधेरा भी खत्म कीजिए। तभी आपकी पूजा सच में पूरी होगी। अगर आपको ये कहानी और इसकी सीख अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।